हाय गाइस। आज हम एंड्रॉयड में लाइफ साइकिल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं या सीख रहे हैं तो यह लाइफ साइकिल समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको लाइफ साइकिल को ना सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा बल्कि एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी के साथ रिलेट करूंगा और एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन समझाऊंगा। एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मतलब है एक्टिविटी का हर स्टेज, जब वो क्रिएट होता है, पॉज होता है या डिस्ट्रॉय होता है। एंड्रॉयड के एक्टिविटी को डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम शो हो रहा है जो एक्टिविटी के हर स्टेज को डिफाइन करता है। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारा ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये तीनों कॉल होते हैं जब एक्टिविटी फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है। और इसके बाद यूज़र इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद ऑन पॉज और ऑन स्टॉप कॉल होता है। और जब यूज़र वापस आता है तो ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये तीनों कॉल होते हैं। और जब यूज़र इंटरेक्शन करना बंद करके ऐप को क्लोज़ कर देता है तो हमारा ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ लेते हैं। सोचिए आप एक होटल गए हैं। जब आप बुकिंग करते हैं और होटल में चेक इन करते हैं तो ऑन क्रिएट होगा। उसके बाद जब आप होटल में जाते हैं और उसे देखते हैं तो यह ऑन स्टार्ट होगा। और जब आप बेड पर रेस्ट करते हैं या टीवी देखते हैं तो वो ऑन रिज्यूम कहलाएगा। और अगर आप रूम को छोड़कर कहीं जाते हैं टेम्परेरी तौर पर तो वो ऑन पॉज होगा। और जब आप पूरे दिन के लिए होटल छोड़ते हैं तो वो ऑन स्टॉप कहलाएगा। और जब आप होटल वापस आएंगे तो वो ऑन रीस्टार्ट होगा। और जब आप परमानेंटली चेकआउट कर देते हैं तो वो ऑन डिस्ट्रॉय कहलाता है। इस तरह हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल को रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम अब इसे डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम फर्स्ट टाइम फाइल पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे। आगे जाके आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो भी मैं इसका नाम देता हूँ लाइफ साइकिल डेमो। लाइफ साइकिल डेमो। तो लैंग्वेज में कॉटलिन सेलेक्ट करके रखता हूँ। मिनिमम एसडीके में 7 रखता हूँ। और आगे इसको आप सीधा फिनिश कर दीजिए। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए ताकि वो ग्रेडल ईजिली सिंक कर सके। अब ये मेरा ग्रेडल रिसोर्सेज जनरेट कर रहा है सभी, और उसके बाद ग्रेडल सभी सिंक करेगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम एक्टिविटी को देख पाएंगे। ये देखिए हमारी एक्टिविटी आ गई है। अब हमें इसमें फर्स्ट टाइम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन क्रिएट ओवरराइट होके ही आता है। हम इसमें हर एक स्टेज को ओवरराइट करेंगे और उसमें एक लॉग प्रिंट करेंगे ताकि उसको ईजिली एनालाइज किया जा सके, ताकि कौन से स्टेज पे कौन सा लॉग कॉल हो रहा है। तो चलिए मैं इसको ओवरराइट करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर पूरी तरह से सिंक हो चुका है और मैंने हर एक एक्टिविटी के स्टेट पे लॉग्स लगा दिए हैं, जिससे जब भी वो स्टेट कॉल होगा तो साथ में उसके लॉग्स भी कॉल होंगे। मैंने यहाँ पर 2 एक्टिविटी क्रिएट करके रखी हुई हैं, मेन एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी पे मैंने एक बटन रखा हुआ है, जैसे मैं आपको डिज़ाइन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है जो फर्स्ट एक्टिविटी को शो करेगा, और यहाँ पर एक बटन है जो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने का इंडिकेशन दे रहा है। तो हम अब जाएंगे फर्स्ट एक्टिविटी पे। अब फर्स्ट एक्टिविटी में हमने बटन पे क्लिक लिसनर लगा के रखा हुआ है जिसमें एक इंटेंट फायर होगा, और हमारी सेकंड एक्टिविटी में वो भेज देगा उसको। और हर एक लॉग्स यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं। सेकंड एक्टिविटी पे भी मैंने सेम किया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने उनके सभी स्टेटस को ओवरराइड कर दिया है। और यहाँ पर भी मैंने गो बटन, बैक बटन रखा हुआ है जो उसको फिनिश कर देगा, यानी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, सेकेंड वाली एक्टिविटी को। तो यहाँ पर भी मैंने 2 चीज़ें रखी हुई हैं, एक टेक्स्ट व्यू और बटन, और सेकंड एक्टिविटी लिखा हुआ है और बटन पे इंडिकेशन दी हुई है कि वो बैक कर सकता है उसको। तो यहाँ पर इतना है। अब चलिए इसको वन बाय वन हम लॉन्च करके फिर इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये कैसे काम करता है।
तो हम सबसे पहले यहाँ पर लॉग्स अपने ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टैग यूज़ किया हुआ है मेन एक्टिविटी में। मैंने यहाँ पर एक बनाया होगा कंपेनियन ऑब्जेक्ट, ये रहा, कॉन्स्टवेल नाम से, टैग नाम से। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल डेमो, ये हमारा टैग है जो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि सिर्फ मुझे वही लॉग्स दिखें जो इस टैग को बिलोंग्स करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना एक फिजिकल डिवाइस कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ। अब यहाँ पर मेरा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। आप नीचे यहाँ पर अपने स्टेटस देख सकते हैं। बिल्ड होने के बाद ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मिरर के थ्रू दिखा सकता हूँ। यहाँ मैं आपको डिवाइस को दिखा सकता हूँ शायद। डिवाइस ये रहा। तो आप जैसा देख सकते हैं मेरी स्क्रीन मेन एक्टिविटी फर्स्ट टाइम लॉन्च हो चुकी है और इसके साथ ही ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये तीनों कॉल हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब भी किसी ऐप को ओपन करेंगे तो यही तीन स्टेट आपको फर्स्ट टाइम दिखाई देंगे, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। और उसके बाद रुकिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो मैंने इसको यहाँ शो करने के लिए इसका यूआई थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब यहाँ पर आप देखिए ऑन क्रिएट पे मैंने एक लॉग लगाया हुआ था ऑन क्रिएट का, और एक ऑन स्टार्ट पे और एक ऑन रिज्यूम पे। जब भी हमारी एक्टिविटी की फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी तो हमारे ये तीन लॉग्स दिखेंगे हमें। उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कौन कौन से लॉग्स हमें शो होते हैं। तो फर्स्ट हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ऑन पॉज कॉल हुआ जब एक्टिविटी बैकग्राउंड पे गई और एक नई एक्टिविटी हमारे सामने आई जो हमारी सेकंड एक्टिविटी थी। उस सेकंड एक्टिविटी में हमारा फर्स्ट टाइम कॉल हुआ ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। और उसके बाद जो पहली एक्टिविटी है उसका स्टेट ऑन स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये है कि यूज़र अब फर्स्ट स्क्रीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता। बट अभी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और हम अपनी सेकंड स्क्रीन पर आ गए हैं। और हमारी सेकंड स्क्रीन के जो स्टेटस हैं वो हैं ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। अब उसके बाद हम दोबारा बैक जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मैंने बैक बटन रखा हुआ है इस पर आप देख सकते हैं मैंने फिनिश का कोड लगाया हुआ है। फिनिश का मतलब ये होता है कि आपकी स्क्रीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी जिस एक्टिविटी पे आप अभी हो। तो अगर मैं अभी इस पे ऑन बैक पे क्लिक करता हूँ, गो बैक पे, तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम ऑन पॉज कॉल हुआ सेकंड एक्टिविटी का जब एक्टिविटी यूज़र को दिखना बंद हुई। और उसके साथ जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी तो वो ऑन रिस्टार्ट पे कॉल हुआ और फिर स्टार्ट ऑन ऑन रिज्यूम। जैसे कि आपको मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ दिखा सकता हूँ, ये ऑन स्टॉप स्टेट पे हम थे यहाँ पर। और जब हमने दोबारा से उसको कॉल किया तो हमारा ऑन रिस्टार्ट कॉल हुआ, फिर ऑन ऑन स्टार्ट कॉल हुआ और ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। हमारी ये तीन स्टेट्स कॉल हुई। उसके बाद हमारा ऑन स्टॉप कॉल हुआ सेकंड एक्टिविटी का। हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में जो भी स्टेट्स कॉल होनी थी वो होने के बाद हमारा ऑन स्टॉप कॉल हुआ, यानी कि जो सेकंड स्क्रीन थी वो हमें दिखनी बंद होगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फिनिश यूज़ किया हुआ था तो उससे ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल हुआ जिससे एक्टिविटी सेकंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर हम उस पर दोबारा जाएंगे तो वो फर्स्ट ऑन क्रिएट से स्टार्ट होगी, ना कि ऑन रीस्टार्ट से। उसकी वजह यह है कि ये सीधा ही ऑन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर वो ऑन स्टॉप पे होती तो वो ऑन डिस्ट्रॉय को कॉल कर सकती थी, लेकिन अभी हमारी सेकंड एक्टिविटी ऑन डिस्ट्रॉय पे जा चुकी है। तो इसको दोबारा से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सीधा ऑन क्रिएट ही कॉल होगा। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। हम दोबारा फिर से उस स्क्रीन पे जाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए ऑन पॉज हुआ फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन फिर से ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और रिज्यूम पे आ गई और ऑन स्टॉप पे फर्स्ट स्क्रीन चली गई। और बैक जाने पर दोबारा से वही
स्टेटस हमें शो हो रहे हैं कि एक्टिविटी पॉज हुई सेकंड वाली, ऑन रीस्टार्ट स्टार्ट, और ऑन रिज्यूम पे कॉल हुआ दोबारा से, और ऑन स्टॉप कॉल होके ऑन डिस्ट्रॉय हो गया सेकंड वाला। अगर हम ऐप को अब मिनिमाइज़ कर देते हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है। अब हमारी एक्टिविटी ऑन पॉज पे गई फर्स्ट वाली, क्योंकि हम पहली स्क्रीन पे थे तो वो ऑन पॉज पे गई और ऑन स्टॉप पे गई। अभी हमारा एक्टिविटी जो फर्स्ट वाली है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इसलिए हमारा अभी वो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ। अभी हमारे ये दोनों कॉल हुए हैं, ऑन ऑन पॉज और ऑन स्टॉप, एक्टिविटी फर्स्ट की। अब हम इसको अगर दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, सपोज़ हम रिसेंट्स ऐप में जाते हैं तो हमें अपने ऐप्स दिख जाएंगे जो अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं। तो अगर हम उस पर दोबारा क्लिक करेंगे हमारे ऐप पे, लाइफ साइकिल लाइव एक्टिविटी डेमो पे, तो वो दोबारा से रीस्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा और रिज्यूम पे चला जाएगा और दोबारा से हमें अपनी स्क्रीन दिखने लगेगी। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनका यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी किस टाइम पे कौन से स्टेज पे होती है। तो चलिए एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो ऑन क्रिएट पहले से ही ओवरराइट होकर आता है। मैं आपको एक्टिविटी की हर एक स्टेज पे बताऊंगा कि हम हर एक स्टेज पे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट में हम यूआई सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं सेट कंटेंट व्यू में हमने एक लेआउट को कनेक्ट करने किया हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर ऑन क्रिएट पे कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर व्यू बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ और डेटा बाइंडिंग को भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पर व्यू बाइंडिंग को भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पर एक सेटअप कर सकते हैं लिस्ट का, और यहाँ पर हम सेटअप कर सकते हैं लिसनर्स को और हैंडलर्स को। और इसके बाद हम यहाँ पर इंटेंट को भी हैंडल कर सकते हैं कि उसमें कैसा डेटा आ रहा है। सपोज़ आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप डेटा गेट कर सकते हैं इंटेंट का। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी को भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नेविगेशन को भी सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पर अब हैंडल सेव इंस्टांस स्टेट्स को भी हैंडल कर किया जा सकता है। अब हम आगे आते हैं ऑन स्टार्ट पे और देखते हैं ऑन स्टार्ट पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम जो देख रहे हैं, तो हम रजिस्टर कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट को ऑन स्टार्ट पे। उसके अलावा हम ऑब्ज़र्वर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि लाइव डेटा को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या व्यू मॉडल को भी हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हम रिकनेक्ट कर सकते हैं सर्विस और सेंसर्स को, और इसके साथ हम रिफ़्रेश कर सकते हैं यूआई एलिमेंट्स को, और फिर यहाँ पर हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को, और मैं यहाँ पर सेटअप कर सकता हूँ सेटअप यूआई और अपडेट एडेप्टर्स को भी। अब हम आते हैं और रिज्यूम में और देखते हैं और रिज्यूम पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हैं अपने एनिमेशंस को और मीडियाज़ को, मीडिया प्लेयर्स को भी। हम यहाँ रिज्यूम कर सकते हैं अपने एनिमेशंस को और अपने मीडिया प्लेयर्स लाइक वीडियो और म्यूज़िक प्लेयर्स को। हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं यूज़र इनपुट्स को, और हम यहाँ रिज्यूम कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वर को, और हम रिकनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्विसेज के साथ, और रिफ्रेश भी किया जा सकता है यूआई को। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। हम ऑन पॉज पे अपनी एनिमेशंस को भी पॉज कर सकते हैं और मीडिया प्लेयर्स को भी, और हम यहाँ पर अपना यूज़र इनपुट भी सेव कराया जा सकता है। इसके साथ ही हम अपना अनरजिस्टर कर सकते हैं अपने लिसनर्स को और रिसीवर्स को, और हम स्टॉप और पॉज कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, और ऑन पॉज पर ही हम अपने सेव कर सकते हैं लाइट वेटेड डेटा को हमारे अपने शेयर प्रेफरेंस में भी। उसके बाद हम आते हैं ऑन स्टॉप पे। ऑन स्टॉप पर हम अपने लॉन्ग रनिंग टास्क को भी स्टॉप कर सकते हैं और अपने डेटा को भी सेव कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऑन स्टॉप पे ही डेटा को सेव करें, हम ऑन पॉज पे भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कौन से स्टेट पे आपको कौन सा डेटा सेव करना है। हम अपने को अनरजिस्टर कर सकते हैं रिसीवर्स और कॉलबैक्स को, और डिसकनेक्ट कर सकते हैं सर्विसेज को, और रिलीज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम रिसोर्सेज को भी। इसके साथ हम अपना एनिमेशन भी स्टॉप किया कर सकते हैं ऑन स्टॉप पे। और अब हम आते हैं
ऑन रिस्टार्ट पर, जब एक्टिविटी दोबारा से विजिबल होती है यूज़र के लिए। हम यहाँ पर डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, रिफ्रेश डेटा इफ़ नेसेसरी। और यहाँ पर हम अपने स्टेट्स को चेंजेस को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम नेटवर्क कनेक्शंस को चेक कर सकते हैं कि वो कनेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ऑन डिस्ट्रॉय पर, जब एक्टिविटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस स्टेट पर हम सोर्सेज को रिलीज़ कर सकते हैं, अनरजिस्टर कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को और सर्विसेज को, अनरजिस्टर कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कॉल बैक्स को, और स्टॉप कर सकते हैं सर्विसेज को, और क्लियर कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड टास्क को, और क्लीन अप कर सकते हैं अपने यूआई कंपोनेंट्स को। तो इस तरह हम एक्टिविटी के हर एक स्टेज पे अलग अलग काम कर सकते हैं। अपनी नीड के हिसाब से डेटा को सेव, रजिस्टर, अनरजिस्टर कर सकते हैं और सर्विसेज को भी। और इस तरह से हम एक्टिविटी की स्टेट्स को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आपको हर लाइफ साइकिल स्टेट में स्पेसिफिक काम करना चाहिए, जैसे कि ऑन क्रिएट पे हैवी इनिशियलाइजेशन, जैसे एपीआई कॉल करना या डेटाबेस सेटअप करना, जैसे ऑन पॉज पर यूज़र डेटा सेव करना, जैसे ड्राफ्ट मैसेजेस, ऑन स्टॉप पर बैकग्राउंड टास्क या रिसोर्सेज रिलीज़ करना, ऑन डिस्ट्रॉय पर क्लीन अप ये का ध्यान रखना। हमने एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल को डीपली समझा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ रिलेट किया और एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।